हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम टपल ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी कुछ कॉमन टपल ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टपल कंपैरिजन और टपल डिलीशन ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ टपल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंपैरिजन टपल, इसमें टपल को कंपेयर किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसको कंपेयर करने के लिए जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, फिर इसके बाद है इज इक्वल टू, ठीक है, देन नॉट इज इक्वल्स टू, इसका यूज़ करते हैं। द कंपैरिजन ऑपरेटर स्टार्ट बाय द कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द ईच सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको जो कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो भी सीक्वेंस के अंदर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे। इफ दे आर इक्वल, इट डज नॉट टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों सेम है तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट जो उसका जो एलिमेंट होगा उससे कंपेयर करेंगे। अनटिल द फाइंड द एलिमेंट इज दैट डिफर, जब तक कि वो डिफर नहीं हो जाता ना। सबसिक्वेंट एलिमेंट आर नॉट कंसिडर्ड इवन इफ दे आर रियली बिग, ठीक है। तो जो उसके सबसिक्वेंट हम जो एलिमेंट की बात करें उसको तब तक हमको कंसिडर करना है जब तक कि हमको जो उसका एक्चुअल जो चाहिए, जिसे हम कंपैरिजन करें, उसका जो वैल्यू है आउटपुट नहीं आया था, तब तक उसको कंपेयर करना है ना। इवन मतलब जो है पर्टिकुलर जैसे कंपेयर कर रहे हैं, अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करें, ठीक है, मिनिमम फाइंड आउट करें, तो कंपेयर करने में हम क्या कहते हैं, जब तक कि उसमें कंपेयर नहीं हुआ था तब तक उसको कंपेयर करेंगे। ओके, तो उसको देखते हैं कैसे किया है। यहाँ पे दो टपल ले लिए, इज द टपल, इसमें वैल्यू पास कर दी 0 1 एंड 2, फिर नेक्स्ट ग्रेटर देन, फिर अगेन लिया 0 कॉमा देन 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर किया 0 देन 0 इक्वल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 3। तो अब इस केस में देखो ये क्या हो गया, 3 बड़ा है, ठीक है। ए 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, मतलब ये ग्रेटर देन नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। फिर अगेन कंपैरिजन लिया, 0 लिया 1, देन यहाँ पे जो पास कर दिया 2 lakhs पास कर दिया, ओके। देन इज लेस देन 0 कॉमा देन 3 कॉमा 4, ठीक है। अब इसमें 0 को कंपेयर किया, ये भी आगे हो गया, नेक्स्ट 1 एंड 1। अब इस केस में क्या होगा, देखो ये एलिमेंट इस एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, मतलब ये लेस देन है, 1 इज लेस देन 3, तो उस केस में क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होता है, हाँ, ये अगर सपोज ये जो कैरेक्टर नहीं, आज की कैरेक्टर नहीं, नंबर से कर रहा है, ठीक, नंबर से कर रहा है, ठीक है, नंबर जो है नंबर के थ्रू कर रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो उसमें क्या गया, उसका रिजल्ट आ गया। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर ये इक्वल होता है तो उस केस में क्या होता है, ये नेक्स्ट वाले से कंपेयर करता है, ठीक है ना। तो अब वो क्या हो गया कि उसका रिजल्ट यहीं पे आ गया, ये हो गया 1 इज लेस देन 3, तो उस केस में इसने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर अगेन देखते हैं, टपल ले लिया यहाँ पे, एक और टपल लिया, टपल 1, यहाँ पे पास किया 1 2 3, देन यहाँ पे टपल ले लिया, इसमें किया 1.0 2.0 एंड 3.0, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, डेसिमल प्लेस, एक में ये क्या होगा, इंटीजर वैल्यू है, दूसरे में क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है, ठीक है। तो बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। फिर अगेन पास किया, एक टपल 1 लिया, इसमें पास किया 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टपल ले लिया, टपल 2, इसमें पास किया 10 20 30, ठीक है, दोनों को कंपेयर करा, ठीक है। कंपैरिजन नहीं लिया, इसमें नॉट लगा दिया, तो दोनों इक्वल नहीं, तो उस केस में इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो इसको हम हमारे पाइथन प्रॉम्प्ट डायरेक्ट में वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, यहाँ पे पास करें 1 2 2, वो सॉरी 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे पास कर दें 4, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयर हुआ, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का फोर्थ में, तो फर्स्ट और सेकंड में तो उसका रिजल्ट आना ही नहीं है, तो देखते हैं, इज द फॉल्स। फिर अगेन ले लेते हैं, अब इसमें पास कर देते हैं, दोनों एलिमेंट हम पास कर देते हैं 3, ठीक है, दोनों सेम है, देखें फॉल्स, कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ, ठीक है। अगेन देखते हैं, इसमें पास कर दिया हमने, इसको कर देते हैं, इसको करें गेट लेस देन, ठीक है। अब लेस देन कर दिया, अब इसको कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं 5, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है।
अगेन कोई लेते हैं 4 5 और 6, ठीक है। इसको पास करते हैं इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू पास करते हैं 4 5 एंड 7, ठीक है, फॉल्स आ गया, ठीक है ना। फिर अगेन कंपेयर करते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। कोई फ्लोटिंग वाली वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग वाली वैल्यूज के साथ में पास करते हैं। इसको कहते हैं 4.0, देन 5.0, देन 6.0, ठीक है, ठीक है। दिस इज द ट्रू, ओके। तो ये आपस में क्या कर लेगा, कंपेयर कर लेगा। किसमें, डिलीटिंग ए टपल, इसमें क्या करेंगे, डिलीट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। टपल को अगर डिलीट करना है तो सिंपल सा है, यहाँ पे पास किया है, एक टपल ले लेते हैं, टपल इसमें पास की वैल्यूज की 1 2 3, देन यहाँ पे आता है प्रिंट, टप पास कर दिया, पहले इसको प्रिंट कर लिया, अब उस टपल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद में इसको प्रिंट करेंगे, तो जैसे वो डिलीट तो हो गया, उस केस में क्या होगा, जब डिलीट हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। तो क्या करें, नेम टप इज नॉट डिफाइंड, मींस वो टपल क्या हो गया, पूरी तरह से डिलीट हो गया। एक टपल ले लेते हैं, इसमें टपल ले लिया हमने 1 2 10 3, ये पास कर दिया, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं, ओके, प्रिंट हो गया। अब इसमें हम इसको डिलीट करेंगे, तो डेल कीवर्ड यूज करेंगे, इसमें पास कर दें टी, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट होता है, तो इस केस में क्या हो गया, नेम टी इज नॉट डिफाइंड, मींस जो टपल है वो क्या हो गया, इसमें से डिलीट हो गया। नाउ टपल हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स, टपल के कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। You cannot add element to a tuple because their immutable property, ठीक है। जो टपल पता है is the immutable, इसमें अलग से एलिमेंट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। and there is no append and extend method for the tuple, ठीक है। append और extend method हम इसमें यूज नहीं कर सकते किसमें, टपल में। फिर सेकंड है इसमें you cannot remove element from the tuple also because there is immutable and tuple have no remove and pop method, जो टपल है उसमें से हम कोई एलिमेंट को रिमूव भी नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज द इम्यूटेबल है, ठीक है। इम्यूटेबल होता है, इसमें हम जो रिमूव और पॉप मेथड यूज करते हैं, ठीक है, उसको यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर यू कैन फाइंड एलिमेंट इन ए टपल सिंस डज नॉट चेंज द वैल्यू, ठीक है। इसमें जो है एलिमेंट उसको फाइंड तो कर लोगे लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, ओके। देन यू कैन आल्सो यूज इन ऑपरेटर टू चेक इफ द एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन द टपल, ठीक है। इन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टपल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको सर्च करना है उसमें है या नहीं है ना, चेक कर सकते हैं, ओके। एंड टू चेंज ए टपल यू कैन अनपैक इट फर्स्ट, देन चेंज द वैल्यू एंड पैक इट अगेन, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज कोई वैल्यू को चेंज करना है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अनपैक करना है, उसके बाद उसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद उसको वापस क्या कर दोगे, पैक कर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है यू कैन यूज द लिस्ट और टपल मेथड टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए टपल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट जो है लिस्ट फंक्शन और टपल फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग टपल, टपल यूज लेस मेमोरी वेयर द लिस्ट यूज मोर मेमोरी, टपल है लेस मेमोरी यूज करता है और जो लिस्ट है वो उसको मोर मेमोरी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसलिए इसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और टपल के अंदर क्या है, दिस इम्यूटेबल है, रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए इसको लेस मेमोरी चाहिए। वी कैन यूज द टपल इन ए डिक्शनरी एज अ की बट नॉट पॉसिबल विद द लिस्ट, ठीक है। जो टपल है, टपल के अंदर हम डिक्शनरी में इसको यूज कर सकते हैं एज ए की, क्योंकि डिक्शनरी की जो की होती है वो भी क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो वहां तो आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन हम इसको लिस्ट के साथ यूज नहीं कर सकते, लिस्ट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वी कैन एक्सेस द एलिमेंट विथ एन इंडेक्स इन बोथ टपल एंड लिस्ट, ठीक है। हम इसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट का हम इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, टपल और लिस्ट दोनों का, ठीक है। इंडेक्स एलिमेंट हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर कुछ इसके डिसएडवांटेज है ऑफ यूजिंग टपल, ठीक है। डिसएडवांटेज देखते हैं, पहला क्या है इसमें, वी कैन नॉट एड एन एलिमेंट टू ए टपल बट वी कैन एड एन एलिमेंट टू ए लिस्ट, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट है,
एलिमेंट को टपल में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो एलिमेंट है उसको हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई भी एलिमेंट को अगर आपको ऐड करना है तो टपल में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन लिस्ट में ऐड कर पाओगे। वी कैन नॉट सॉर्ट ए टपल बट इन द लिस्ट वी कैन सॉर्ट बाय द कॉलिंग द लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड। टपल के अंदर क्या हो गया कि टपल के अंदर हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है, सॉर्टिंग मींस अरेंज नहीं कर सकते उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, कर सकते हैं उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है वी कैन नॉट रिमूव एन एलिमेंट इन ए टपल बट द लिस्ट वी कैन रिमूव द एन एलिमेंट, ठीक है, जो हमारा टपल होता है, टपल के अंदर जो एलिमेंट है उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के अंदर हम उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिप्लेस एन एलिमेंट इन ए टपल बट वी कैन रिप्लेस इन लिस्ट, ठीक है, कि हम टपल के अंदर उसके एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, बाकी जो लिस्ट है इसके अंदर उसके एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मेन एक ही रीजन है, टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल,